जय गो माता। ये हमारे भाई ओमेश बिसेन जी हैं। इस तरीके से जा रहे हैं। आज मेरा भाई 15 किलोमीटर इस तरीके से गो प्रणाम करते हुए चलेगा। और एक मात्र शक्ति ऐसे गौधाम को चला रही जहाँ पे जीव सेवा और गौ सेवा दोनों हो रही है। प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि ये जमीन को खाली ना करा के मुझे यहाँ काम करने का आश्वासन दिया जाए। नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। गाय इन दिनों सियासत के केंद्र में है। बीजेपी तो पहले से ही इस पर अपना अधिकार जमा चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस भी इस पर गाय पर अपना ट्रेंड मार्क ठोक कर यूपी में सियासी नया पार लगाने की जुगत में है। प्रियंका दीदी का आदेश है, इसलिए कांग्रेस यूपी में गाय बचाओ यात्राओं पर निकल पड़े हैं। बेचारे जगह जगह पुलिस के हाथों कूटे जा रहे हैं, फिर भी दीदी ने कहा है तो करना पड़ेगा वाली स्थिति में रहते हुए यात्रा कर रहे हैं। ये बात दिगर है कि कांग्रेस का शासन जहां पर है उस छत्तीसगढ़ में भी एक यात्रा निकली है। यात्रा सियासी नहीं है, गौभक्त की है। और ये यात्रा इसलिए अनोखी है क्योंकि गौभक्त साष्टांग दांडवत करते हुए निकल पड़ा है सीएम हाउस के लिए। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई है। एक गौभक्त सड़क पर है और वो लेटते लेटते हुए सरकार को नींद से जगाने के लिए जा रहा है। वो दांडवत प्रणाम करते हुए माता रेणुका गोधाम दतरंगा से निकल पड़ा है राजधानी रायपुर के लिए कि काश मुख्यमंत्री साहब अब तो देख ले और उसे न्याय मिल जाए। दरअसल मामला ये है कि प्रशासन इसके साथ न्याय नहीं कर रहा है और ये शिकायतें कर करके थक चुका है। क्या है इस गौभक्त की परेशानी, ये भी समझ लीजिए। दंडवत गौ प्रणाम यात्रा निकली है सवेरे 7 बजे के आसपास। इसलिए निकली कि दतरंगा में जो माँ रेणुका सोनवाने द्वारा जो गौशाला संचालित जाती है जीव सेवा जहाँ होती है, जहाँ से 50 से 70 श्वान है घायल गौ अवस्था में आए थे, उन्हें स्वस्थ करके रखा गया है। और गौवंश भी जो आए थे वो घायल अवस्था में आए थे, उनको भी स्वस्थ करके रखा गया है। उस गौधाम पे वो सरपंच पहले हटाना चाह रहा था। एक IAS गौरव आया, पहले वो हटाने का प्रयास किया। सरपंच ने पैसे की मांग कर उस थाने प्रयास किया। अभी स्थानीय विधायक की जब हम पास गए तो उन्होंने भी हमें तालमटोल किया, बोले हटा दो करके। क्योंकि छत्तीसगढ़ की ऐसा गौधाम है दतरंगा गौधाम जहाँ पे एक छत के नीचे एक गौरी रूपी कौशल्या माता मतलब छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा हो रही है, और भैरव रूपी स्वान की जहाँ सेवा हो रही है। मंदिर जाके पूछते हैं, स्वयं वहाँ गौरी और भैरव दोनों उसकी सेवा हो रही है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसा कोई आउटलेट नहीं है जहाँ पे इस पर सेवा हो रही हो। और एक मात्र शक्ति ऐसे गौधाम को चला रही जहाँ पे जीव सेवा और गौ सेवा दोनों हो रही है। हम जैसे गौपुत्र वहाँ से मार्गदर्शन लेते हैं, सीखते हैं, बहुत सारा प्रशिक्षण उनसे लेते हैं। उस प्रशिक्षण धाम को जो निस्वार्थ भाव से टपरे में रहकर इसको बार बार कहते बाउंड्री वेटनरी बना के दी, जगह वेटनरी दी, पूर्व सरकार ने जमीन दी थी वहाँ पे, बकाया वहाँ पे प्रशासन दिया था। पर सत्ता बदलने के साथ ही प्रशासन का अमला भी बदल गया और उन्हें रवैया चेंज कर दिया हटाने में। जो प्रशासन बैठाया था वही प्रशासन हटाने की ताकत लगा दिया। उसमें सरपंच है, हमारे स्थानीय जो विधायक हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है इसमें, और जो IAS अधिकारी आया था गौरव, इसकी भूमिका संदिग्ध है। इनकी वजह से ही आज मात्र शक्ति को गौधाम हटाने का मानसिक प्रेशर दिया जा रहा है। इसलिए गौपुत्र ने लगातार ज्ञापन दिया है, पदयात्राएं की है, अन्य माध्यमों से पूरी हर जगह बात करने का प्रयास किया है। कलेक्टर ढंग से बात नहीं करता, उच्च अधिकारी ढंग से बात नहीं करते, इसलिए हमने दंडवत प्रणाम यात्रा चालू की ताकि लोगों तक मैसेज जाए। और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जो गौपुत्र गौ सेवक हैं जो गौठान चला रहे हैं, उनमें संज्ञान में और माता जी को यथावत वहाँ सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए, क्योंकि चारा का भूमि है, गाय की भूमि में गाय की सेवा हो रही है। तो सुना आपने, मामला सियासी है। जिस बीजेपी सरकार ने इस गौधाम को जमीन दी थी, अब सत्ता बदली तो कांग्रेस से जुड़े लोग इस जमीन को खाली करवाना चाहते हैं। ऐसा दावा ओमेश बिसेन नाम के इस गौभक्त का है। प्रशासनिक अमला भी राजनीतिक दबाव में है और शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है और गौ और श्वानों की सेवा के लिए बनाए गए धाम को बंद करने के लिए दबाव बना रहे हैं। है कि जगह खाली करो, ये जमीन मेरी है, ये गाँव मेरा है। तो मैं तो अपना पर्सनल कुछ काम नहीं कर रही हूँ। ये रोड से उठाई हुई गौ माता है एक्सीडेंटल वाली, जिनको ठीक करके मैं उनका पालन पोषण कर रही हूँ सब लोगों की मदद से। और श्वान भी है 50 से 55 एक्सीडेंटल वाले रोड से उठाए हुए, उनकी सेवा में कर रही हूँ। प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि ये ज़मीन को खाली ना करा के मुझे यहाँ काम करने का आश्वासन दिया जाए, या कुछ ऐसे एक लेटर दिया जाए कि मुझे बाकी के जो कुछ जनप्रतिनिधि है जो मुझे वहाँ से परेशान कर रहे हैं, मुझे हटाने के लिए
मैं चाहती हूँ कि मुझे वही जगह में काम करने दिया जाए, यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। अब सवाल ये है कि एक शख्स कड़ाके की ठंड में नंगे बदन सीएम से दरख्वास्त करने निकला है। ठंड में किसानों के नाम पर करोड़ अपील करने वाली कांग्रेस क्या इस गौभक्त की बात सुनेगी? और सवाल ये भी है कि अगर पूर्व सरकार ने जमीन दी थी और उस जमीन पर घायल गायों और कुत्तों की सेवा करी जा रही है तो इससे प्रशासन को क्या परेशानी है? क्या यहाँ कोई अवैध कार्य हो रहा है? और अगर नहीं तो फिर प्रशासन इस भूमि को खाली किसके लिए और किसके इशारे पर कराना चाहता है? इन सवालों के जवाब तो प्रशासन को देना चाहिए। खैर, अब गौभक्त खुद सीएम के पास पहुंच रहा है, जो गायों को लेकर बेहद संजीदा होने का दावा करते हैं और उन्होंने इसके लिए प्रदेश में गाय के गोबर के लिए योजना भी शुरू की है। तो क्या अब सीएम इस गौभक्त की सुनेंगे या फिर सियासत इसे यहां से भी खाली हाथ भी लौटा देगी?